वेल हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ब्रिजेश दुबे। और जैसा कि हम स्टडी कर रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8 मोशन, और इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है जहां पे हम बहुत ही इजी वे से साइंस लर्न कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बस मेरे साथ में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, वॉच करिए, समझिए। और जैसा कि ये थर्ड पार्ट है, तो दूसरे दो पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं और अपलोड हो चुके हैं। तो किसी ने अगर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से वो दो वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट है उसका, और अभी हम आगे स्टडी कर रहे हैं। अगर वहां से आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया होगा तो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो सकती है आपको समझने में। हालांकि मैं फिर से वहां से रिवीजन जरूर करवाता रहूंगा, जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे साथ में तो मैं पीछे जो मैंने करवाया है वो आपको बताता रहूंगा। सेकंड थिंग, आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप मुझे सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं, और जो भी हो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मेरे क्वेश्चन का जो है रिप्लाई दूंगा। सो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको कोई भी इस तरीके से स्टडी नहीं करवाएगा। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोट्स बना सकते हैं। जिसके पास बुक नहीं है या अदर स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप यहाँ एकदम इजी वे से, एकदम शॉर्ट में नोट्स बना सकते हैं और कंसेप्ट जो है अपना क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बुक में दिया हुआ है टॉपिक नंबर 8.3 दिया हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने वेलोसिटी देखी थी और स्पीड। ठीक है, तो स्पीड किसे कहते हैं वो डिफाइन किया था हमने, और वेलोसिटी किसे कहते हैं वो हमने डिफाइन किया था। अब यहां से उससे आगे का लेवल है थोड़ा, ठीक है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, व्हाट इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी? सो इन शॉर्ट, चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ठीक है, सो इसे हम समझते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो अगर हम अरिथमेटिकली इसे हम अगर डिफाइन करना चाहें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, या हम ये कहें कि इसका फॉर्मूला क्या है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, ठीक है, नाउ इक्वल टू v माइनस u बाय t। ओके, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v क्या है हमारा, ठीक है। सो ये जो v है ये फाइनल वेलोसिटी है। ओके, v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, और u क्या है, u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और t क्या है, t तो टाइम है ही, t इज इक्वल टू टाइम। अब यहां पर टाइम जो आएगा वो किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ठीक है, इसके बिग यूनिट्स भी हो सकते हैं, मिनट या आवर भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होती है। इसमें न्यूमेरिकल्स है तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, द एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया? सो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है उसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड। नाउ यहां पर v माइनस यू नीचे और t है, सो क्या आएगा, नीचे एक और t आएगा, तो t क्या है, वो भी क्या है, टाइम। टाइम किसमें देते हैं, सेकंड में, यानी क्या बनेगा ओवरऑल, मीटर बाय सेकंड इंटू सेकंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरीके से इसका जो यूनिट है वो बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ऑफ कोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी है, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जब उसे हम डिनोट करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसमें उसके मैग्नीट्यूड, उसके वैल्यू के साथ में हमें क्या चाहिए होता है, दूसरा उसकी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। नाउ ये हो गया सिंपल इसका फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन भी जो है वो कई टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेनली 6 टाइप के हैं। सो उसमें से 2 देखते हैं, फिर उसमें देखते हैं हम नेक्स्ट, उसमें टाइप ऑफ
एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन वेलोसिटी। सो ये वेलोसिटी चेंज होने पर डिपेंड करता है, क्या, एक्सेलरेशन, यानी कि जिस तरीके से वेलोसिटी चेंज होती है उस तरीके से उसमें एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि किस तरीके से हम जो है वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो बाई चांस कोई एक आदमी है, वो कार में जा रहा है, ठीक है, वो कार में जा रहा है, कार लेकर के घर से निकला, मार्केट में गया, मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो उसने अपनी स्पीड स्लो की, ठीक है। फिर उसको खाली जगह मिल गई, रोड जो है क्लीन था तो उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, फिर गया, ट्रैफिक लग गया, फिर उसने अपनी स्पीड स्लो कर दी, उसने टर्न लिया तो फिर उसने अपनी स्पीड स्लो की, फिर से अपनी स्पीड क्या की, उसने बढ़ा दी गाड़ी की। हम भी जब गाड़ी लेकर के जाते हैं, बाइक वगैरह, तो क्या होता है, यही होता है ना, जहां पर रश होता है, पब्लिक ज्यादा होती है, स्लो, वहां पर हमको स्पीड उसकी कम करनी पड़ती है, ठीक है। कभी जब रोड खाली होता है तो ये मजे से जाने देते हैं, है ना। सो यही होता है कि वहां पर कभी घटती है कभी बढ़ती है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वेलोसिटीज में कई तरह के चेंजेस देखे जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उसके कई सारे टाइप्स हैं, किसके, एक्सेलरेशन के। सो फर्स्ट जो है वो हम देखते हैं क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहेंगे? सो इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी वेलोसिटी में बढ़ोतरी होगी या उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाएगा। अब इसे हम किस तरह से समझते हैं, तो यहां फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फर्स्ट नंबर के लिए फिगर है हमारी और ये सेकंड नंबर के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि स्लोप है, स्लोप के ऊपर में बॉल रखा हुआ है और बॉल को वहां से रिलीज किया जा रहा है, ठीक है, बॉल को ऐसे धक्का दिया जा रहा है। तो उसको जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना तो बॉल जाएगा ही, लेकिन क्या होगा, यहां पर ये जो स्लोप है उस स्लोप की वजह से, ठीक है, वो बॉल क्या होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना, यही तो होता है। और उसके बाद में जब यहां पर आ जाएगी, यानी कि सीधा यहां पर सरफेस है प्लेन, तो क्या होगा, यहां पर इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो अभी कम वाला नहीं देखना है, अभी हमको इंक्रीज वाला देखना है कि जब यहां से आएगी तो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। सो इस तरीके की वेलोसिटी को क्या कहते हैं, हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमेशा उसकी वेलोसिटी जो है बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। आप गाड़ी लेकर के जा रहे हो, 10, 20, 30, 40, 50 बढ़ रही है ना, तो कैसा हुआ, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ, है ना। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वही तो एक्सेलरेशन है। नाउ सेकेंड वाला देखते हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज डी एक्सेलरेशन, ठीक है। सो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या है कि जब उसकी स्पीड में या उसकी वेलोसिटी में, ठीक है, कम घटावट देखने को मिलती है, यानी डिक्रीज हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है या फिर डी एक्सेलरेशन कहा जाता है, ठीक है। एक्सेलरेशन में मैंने एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। सो वहां नॉन यूनिफॉर्म में हमने दो तरीके का देखा था, ठीक है। एक जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन था, एक इंक्रीज हो रहा था और डिक्रीज हो रहा था। प्रीवियस वीडियो में मैंने वो अच्छे से समझाया है, यहां ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं उसके बारे में। एग्जाम्पल यहां पर देखें तो अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इज मूविंग विथ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन एज द वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है कि बॉल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ उसको धक्का दिया जा रहा है, उसको फेंका गया है। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो बॉल ऊपर चढ़ता जाएगा उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो कम होती जाएगी। कम हुई यानी क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज हुआ, चेंज यानी क्या हुआ, एक्सेलरेशन।
यहाँ पर वेलोसिटी कम हो रही है, तो क्या कैसा एक्सीलरेशन हो गया, वो नेगेटिव एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है ना। अब इन्हीं दो चीजों को मैं एकदम दूसरा एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं आप लोगों को। ठीक है, आप सभी लोग क्रिकेट मैच तो देखते ही हैं, है ना। जब बॉलर बॉलिंग करता है और बॉल आती है, ठीक है, यहां पर बैट्समैन है, यहां से बॉल आ रही है ऐसे ढन करके, मतलब ऐसे नहीं आती है बट आ रही है, समझ लो ऐसे बॉल आ रही है, और बॉलर ने बैट जो है बॉल की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है उसी डायरेक्शन में ऐसे पीछे की तरफ मारा, पीछे की तरफ बाउंड्री गई, तो बॉल बहुत ही स्पीड में जाती है ना, उसको जस्ट खाली ऐसे टच कर देना पड़ता है, तो क्या होता है वहां पर उसकी जो वेलोसिटी है अचानक से ही इंक्रीज हो जाती है ना। और इसका अपोजिट, अगर बैट्समैन जो है उस बॉल को, ठीक है, सामने से ऐसे मार देता है, तो क्या होता है कि बॉल अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना, तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, वो एक क्षण के लिए नेगेटिव होता है, बाद में उसका डायरेक्शन चेंज होने के बाद में तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, फिर धीरे 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 क्या होती है, डिक्रीज होती है। अच्छा, ठीक है। दूसरा, जब बॉल आ रहा होता है, फील्डर उस बॉल को सामने से पकड़ लेता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी एकदम ही कम हो जाती है। ठीक है, या वहां से जब बॉल आ रहा होता है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अगर वही उसको कोई सामने से उसी डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, मार देगा बैट से, तो क्या होगा, अचानक से उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो यही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी दूसरे टाइप्स हैं, उसको हम देखते हैं। ओके, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ में। ठीक है, उसके दूसरे 3 टाइप्स है, उसको देख लेते हैं। सो जीरो एक्सीलरेशन। अभी जीरो एक्सीलरेशन क्या होता है, इफ द चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, फॉर एग्जाम्पल either the object is at rest or moving with uniform velocity। ठीक है, कौन सी वेलोसिटी यहां पर, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव जीरो एक्सीलरेशन। सो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है, यानी वो मूविंग नहीं कर रहा है, जैसे अभी मैं खड़ा हूं, खाली मैं बोल रहा हूं, तो मैं मोशन में नहीं हूं, ठीक है ना, सो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों, क्योंकि मेरी कोई वेलोसिटी ही नहीं है ना। जब वेलोसिटी होगी उसमें चेंज होगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा। दूसरा, ठीक है, सो दूसरा कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी उसकी वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है, वो यूनिफॉर्मली चले जा रहा है, चले जा रही है, चले जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। तो जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन जीरो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देखें, सो अ पार्क कार मूविंग कार विथ कांस्टेंट स्पीड दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कोई कार है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए जा रही है, तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन वहां पर जीरो कंसीडर किया जाएगा। अगर कार पार्क है तो मोशन में ही नहीं है, उसकी कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन ऑफकोर्स जीरो होगा। सो आगे हमने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन, और यहां पर देखा जीरो एक्सेलरेशन। सो थोड़ा दिमाग पर अगर जोर डालेंगे तो ये पता चलेगा कि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी पे। ठीक है, और वेलोसिटी किसके साथ में कनेक्टेड है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ में। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो वेलोसिटी में हमने देखा था कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अदर 2 टाइप्स देखते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, so if the change in velocity in equal intervals of time is always the same, then the object is said to be moving with uniform acceleration। so अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर उसकी वेलोसिटी के अंदर में टाइम टू टाइम
टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइप का जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट टुवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ। कोई बॉडी ऊपर से गिर रही है, ठीक है, बॉडी मतलब किसी इंसान की उसकी बॉडी नहीं, कोई भी एक सपोज करो एक स्टोन ऊपर से गिर रहा है, सो क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे जैसे वो नजदीक आएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है और भी ज्यादा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, और बढ़ती जाएगी, टाइम टू टाइम वो जो है बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो इस तरह का जो एक्सेलरेशन होता है उसे यूनिफॉर्म कहा जाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा एग्जाम्पल दूं तो जब हम गाड़ी लेकर घर से निकलते हैं तो 1 मिनट के बाद में हमने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा दी, लाइक कि 10 पर है 20 पर किया, और 1 मिनट बाद में 30 पर, और 1 मिनट बाद में 40, फिर 50, तो इस तरीके से धीरे धीरे, ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी स्पीड जो है बढ़ती जा रही है, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if the change in velocity in equal intervals of time is not the same, then the object is said to be moving with variable acceleration, या फिर कहें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसे वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड जो है, ठीक है, वो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। समटाइम कांस्टेंट पे जा रहा है तो वहां पर क्या होगा, 0 हो गया। सो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। सो अभी के लेक्चर के अंदर में हमने इतना ही देखना है। हमने क्या स्टडी किया, हमने स्टडी किया इसके अंदर में एक्सेलरेशन स्टडी किया, उसकी हमने डेफिनेशन देखी, उसका फॉर्मूला अरिथमेटिकली उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो हमने देखा, और उसके हमने 5 टाइप्स देखे, ठीक है। अब रिमेंबर रखने वाली बात क्या है कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के, तब हमको यूनिवर्सल एक ही फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था ना, उसी को हम फॉलो करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। सो इसको अच्छे से माइंड में स्टोर कर लेना है। आगे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, ठीक है। सो इस लेक्चर में अभी तक इतना ही। सो जो चैनल पर नए हैं, फिर से एक बार कहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड जो दिख रहा है ना वहां पर साइड में लाल, सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन है उसे दबाएं, वहां पर ऑल सिलेक्ट करें ताकि आपको सारी के सारी नोटिफिकेशन जो है मिल सके, आप अच्छे से स्टडी कर सको, आप, आपके दोस्त, आपके भाई बहन जो भी आपके आसपास में है, स्क्रीनशॉट लो, अपनी नोट्स बनाओ, एंजॉय करो। दूसरा, मुझसे अगर बात करना है तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो हम मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।